हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेश और आप देख रहे हैं न्यूरो वेलनेस। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बट क्या टॉपिक था ये? मैं खुद भूल गया। माइंड स्लिप्स, इन्हें बुलाते हैं माइंड स्लिप्स, मेमोरी स्लिप्स, ब्लैकआउट्स, मेमोरी ब्लैकआउट्स, फॉरगेटफुलनेस। इस बारे में बात करेंगे पूरे डिटेल में इसी वीडियो पे, सो स्टे ट्यून। So, welcome back दोस्तों, thank you so much and thank you for giving me all your love and support and likes and comments, everything. I really enjoyed them. आज हम बहुत important topic पे बात करने वाले हैं, mind slips, memory blackouts. आप छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं, किस लिए भूल जाते हैं, कैसे भूल जाते हैं, क्या ये कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, क्या ये कोई बहुत बड़ी बीमारी है? इस बारे में पूरी डिटेल में बात करूंगा मैं इसी वीडियो पे। सो देखते रहिए मेरी ये वीडियो। थोड़ी सी वीडियो शायद लंबी हो सकती है, सो ट्राई टू स्टे ट्यून। पूरे इस वीडियो को देखिए तो आपको पूरा ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में मैं इंडेक्स भी बना दूंगा ताकि आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में जानना हो तो वो भी आप जान सकते हैं, नहीं तो पूरी वीडियो देख सकते हैं और बहुत कुछ इस बारे में जान सकते हैं। ओके, सो सबसे पहली बात कि मेमोरी स्लिप्स या मेमोरी ब्लैकआउट्स आखिर होते क्या हैं? देखिए, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको याद नहीं आती हैं, जो आपके बैक ऑफ द माइंड होने चाहिए, आपके दिमाग में होनी चाहिए, बट एकदम से आप भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, खाना लेके जाना भूल गए, रोज़ की चीज़ है, भूल गए। कीज़, चाबी उठाना अपने गाड़ी की भूल गए आप, राइट? ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बहुत इंस्टेंटली याद आ जानी चाहिए, ये याद नहीं आती। इसे हम बुलाते हैं मेमोरी ब्लैकआउट्स। ठीक है, अब ये क्यों होते हैं, इसके 7-8 कारण हैं जो मैं आपको सारे बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको मेमोरी के बारे में बताऊंगा। सो नेक्स्ट सेक्शन हमारा ये है कि मेमोरी काम कैसे करती है, फिर हम आएंगे कारणों पे, फिर हम आएंगे प्रिवेंशन टेक्निक्स पे। ठीक है, दैट इज ऑल। सो स्टे ट्यून। मेमोरी ब्लैकआउट्स, पहले तो ये समझिए मेमोरी होती क्या है, मेमोरी ब्रेन में काम कैसे करती है। मेमोरी का ब्रेन में काम करने का तरीका बहुत ही अनोखा है, बहुत ही यूनिक है। इट्स नॉट एग्जैक्टली द सेम एज अ कंप्यूटर। लोग कहते हैं कि काश हमारी मेमोरी एक कंप्यूटर की तरह होती, सब चीज़ें याद रहती, जब चाहे मर्जी निकाल लिया, ऐसा हो जाता तो बहुत ही अच्छा होता, बट ऐसा नहीं है। सो प्लीज डू नॉट कंपेयर योर ब्रेन मेमोरी टू अ कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, बहुत दो डिफरेंट चीज़ें हैं ये दोनों। ठीक है, ब्रेन में मेमोरी मैं आपके लिए बहुत ही ब्रीफ सेक्शन रखूंगा ताकि आपको इजीली ये समझ में आ जाए। ब्रेन में मेमोरी दो तरीके की होती है, एक होती है वर्किंग मेमोरी, एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। और भी बहुत सारी मेमोरीज होती हैं, बट इस वीडियो में मैं इन दोनों को लेके चल रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, और भी बहुत सारी टाइप की मेमोरीज होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझते हैं कि वर्किंग मेमोरी क्या होती है। देखिए, जो भी आप चीज़ें करते हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें करते हैं, या फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल की तरफ से समझाता हूँ, आपको बेटर समझ में आएगा। आपके किसी फ्रेंड ने आपको फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि मैंने एक नया घर लिया है, तो आप उसके पार्टी में आइए, उसके हाउस वार्मिंग पार्टी में आ जाइए। ठीक है, तो आपने उनसे पूछा कि रास्ता क्या है, कैसे पहुंचूं मैं, क्या कौन से लैंडमार्क्स हैं आसपास, क्या है, ये पूछते हैं आप, राइट? बिकॉज आप कभी उस जगह पे गए नहीं है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप उनसे फोन पे लेने की करते हैं। ठीक है, तो आपको उन्होंने रास्ते बताए, आपको उन्होंने लैंडमार्क्स बताए, सब कुछ बताया, बट आपने सोचा एक बारी मैं गूगल मैप्स पे भी देख लेता हूँ, वहां से भी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि यहाँ पे छोटा रास्ता कौन सा है, बड़ा रास्ता कौन सा है, ट्रैफिक की इंफॉर्मेशन क्या है, ट्रैफिक कितना होगा, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ों के लिए आपने गूगल मैप्स खोला, वहाँ से आपने और इन्फॉर्मेशन ली। ठीक है, सो एक तो आपके ब्रेन ने ली ऑडियो सेंसरी इंफॉर्मेशन जो आपके फ्रेंड ने आपको बताई, दूसरा आपके ब्रेन ने ली विजुअल सेंसरी इंफॉर्मेशन जो आपको गूगल मैप्स ने दिखाई। ठीक है, इन दोनों को मिला के आपके ब्रेन ने प्रोसेसिंग करी और आपको बोला कि इस रास्ते से जाओ, चाहे वो गूगल मैप का हो सकता है या आपके फ्रेंड का हो सकता है, जो भी होगा डिसीजन आपके ब्रेन का होता है, राइट? बट
इस डिसीजन पे पहुंचने के लिए ब्रेन को क्या करना पड़ा? ब्रेन को आपकी वर्किंग मेमोरी से ये इनपुट्स लेने पड़े, ठीक है। वर्किंग मेमोरी आपके ज्यादातर फ्रंटल और प्री फ्रंटल रीजन में जाती है, वहां पे ये जाती है, वहां से इसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है। देखिए बहुत जो है बहुत बड़ा एक तरीके से लगा लीजिए एक कंट्री है जिसमें डिफरेंट सिटीज, स्टेट्स या बहुत सारे रीजन्स होते हैं। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में एनसीआर है, नोएडा है, गाजियाबाद है, एनसीआर रीजन में आता है, राइट। सो दिल्ली एक अपना रीजन है, एनसीआर अपना एक रीजन है जिसमें ये बाकी सिटी स्टेट्स आते हैं, राइट। उसी तरीके से ब्रेन में बहुत सारे रीजन्स होते हैं, प्री फ्रंटल, फ्रंटल, टेम्पोरल, पैरिटल, ऑक्यूपिटल, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, ये सारी चीजें होती हैं। इनके अंदर बाकी पार्ट्स होते हैं, हाइपोथैलेमस, हिपोकैम्पस, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सारी चीजें ब्रेन को बनाती हैं, ब्रेन की रीजन्स और ये चीजें होती हैं, राइट। तो आपकी वर्किंग मेमोरी जो होती है वो ज्यादातर प्री फ्रंटल रीजन में होती है, जो आपके बेसिकली ये और ये होता है, राइट। सो यहाँ पे आपकी वर्किंग मेमोरी थोड़ी देर के लिए स्टोर होती है, उससे बाद में उसके ऊपर एक डिसीजन बनाया जाता है और फिर वापस आपको वो डिसीजन फॉलो करते हैं आप, ठीक है। और जो इसमें से इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। उस लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के लिए ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स, जिसका मैंने अभी नाम लिया, हाइपोथैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, ठीक है, हिपोकैम्पस हो गया, ये सारे पार्ट्स एक दूसरे से बात करते हैं, इस मेमोरी को बनाते हैं, इस इनपुट को बना के एक पूरी मेमोरी आपके लिए बना के दे देते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई बुक लिख रहे हैं तो बुक लिखने से पहले आप इनपुट्स लेते हैं, राइट, आप पॉइंटर्स बनाते हैं, उसके बाद बुक छपती है। ऐसा तो नहीं कि आपने एक ही बारी में सारी बुक छाप दी, ऐसा नहीं होता ना। आप पहले इंफॉर्मेशन लेते हैं, गैदर करते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर उसके बाद एक एक पार्ट को जोड़ के आप पूरी एक बुक बनाते हैं, राइट। उसी तरीके से आपकी एक एक पार्ट को लेके आपका ब्रेन लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया वर्किंग मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है। सो ऐसे काम होता है। अब आप सपोज कीजिए कि आप उसी फ्रेंड के घर पे जा रहे हैं पहली बारी, तो आप रास्ते में लैंडमार्क्स, होटल्स, रेस्टोरेंट सब देखते हुए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन आपको इंस्ट्रक्ट करता है कि आप ये इंफॉर्मेशन लीजिए। आपका ब्रेन आपकी आईज से वो इंफॉर्मेशन गैदर करता है और उस स्पेसिफिक एरिया के लिए वो इंफॉर्मेशन गैदर करके एक लॉन्ग टर्म मेमोरी बना देता है कि जब आपको वापस जाना हो तो आप उन्हीं लैंडमार्क्स को देखते देखते पहुंचेंगे, राइट। इस तरीके से ब्रेन की लॉन्ग टर्म मेमोरी काम करती है। तो ये था मेमोरी के ऊपर सेक्शन। अब आते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, आप बार बार क्यों चीजें भूलते हैं और किस वजह से भूलते हैं। क्या ये कोई खतरनाक तो इश्यू नहीं है? लेट्स टॉक अबाउट दैट नाउ। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि आपको ये इश्यूज होते क्यों हैं। इसके पीछे 7-8 कारण हैं दोस्तों। सबसे पहला कारण है स्ट्रेस। आप यही कहेंगे कि हर वीडियो में मैं स्ट्रेस के ऊपर स्ट्रेस डालता हूं, क्यों? क्योंकि स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपकी मेमोरी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। मैं आपको ये भी एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज कीजिए एक मैग्नेट है और एक लोहे की प्लेट है, ठीक है। अब आप जब मैग्नेट को लोहे की प्लेट के पास लाते हैं, या तो लोहा उसको चिपकता है या मैग्नेट उसके तरफ आकर्षित होता है, राइट। सो उसी तरीके से, ठीक है, आपके ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं इसको, न्यूरॉन्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये एक सिनेप्स होता है। सिनेप्स के ऊपर ये इससे इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और इसको इंफॉर्मेशन वापस करते हैं। एक तरह से कनेक्शन बनता है इन दोनों का। एक तरह से एक प्लेट है जिसके ऊपर ये बात करते हैं और एक दूसरे से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, राइट। तो इसी बेसिस पे आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बनती है। अब आप जब स्ट्रेस लेते हैं तो इससे क्या कंसर्न है? इसका इससे बहुत बड़ा कंसर्न है। जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपके ब्रेन में होती है वो है कॉर्टिसोल का हार्मोन रिलीज। जब कॉर्टिसोल आपके ब्रेन में बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा रिलीज होता है, तो उससे क्या होता है कि आपके इस सिनेप्स पे एक तरह से चादर लग जाती है, एक तरह से प्लास्टिक कोटिंग हो जाती है। तो जब न्यूरोट्रांसमीटर इससे बात करने की करते हैं
या न्यूरॉन्स जैसे बात करने की करते हैं तो बात पूरी हो नहीं पाती है, कनेक्शन बन नहीं पाता है, हेंस आपको मेमोरी ब्लैकआउट्स होते हैं। समझे आप? तो यही चीज होती है। अब अगर आप सोचिए, आप वापस उसी दोस्त के घर पे जा रहे हैं और आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं, प्रोफेशनल स्ट्रेस है या पर्सनल स्ट्रेस है, कोई भी प्रॉब्लम है, टेंशन है जो आप लेके बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। अब क्या होता है, जो आपने लैंडमार्क्स आपको कुछ दिन पहले याद थे, अब आप भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके स्ट्रेस की वजह से वो ब्रेन, जो न्यूरॉन्स हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं। हेंस आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी से वो मेमोरी वर्किंग मेमोरी में नहीं आ पा रही है, एंड वर्किंग मेमोरी से लॉन्ग टर्म में नहीं जा पाती है, वाइस वर्सा। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से स्ट्रेस इज द नंबर 1 कॉज ऑफ फॉरगेटफुलनेस, मेमोरी स्लिप्स या मेमोरी ब्लैकआउट। ठीक है, तो स्ट्रेस लेना बंद कीजिए। इनफैक्ट मेरा पर्सनल ओपिनियन यही रहता है कि स्ट्रेस इज मच मोर इंजीरियस देन स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, बिकॉज स्मोकिंग और ड्रिंकिंग तो एक हैबिट है जिसको आप कभी भी उठा के बाहर कर सकते हैं अपनी लाइफ से। स्ट्रेस क्या होता है कि हम ना उसको चाहते हैं, बट ना चाहते हुए भी स्ट्रेस हमें मिल जाता है और हमें उसको हैंडल करना पड़ता है। हमारे ब्रेन को, हमारी बॉडी को पूरी तरीके से उसको हैंडल करना पड़ता है, एंड दैट इज अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। स्ट्रेस से सिर्फ ये चीज नहीं होती है, स्ट्रेस से 10 प्रॉब्लम्स और आती हैं। सो इसलिए स्ट्रेस लेना बंद कीजिए। ट्राई टू अवॉइड स्ट्रेस, ट्राई टू बस्ट स्ट्रेस इन वेरियस वेज, जो मैं अभी आपको प्रिवेंशन टेक्निक्स में बताऊंगा। बट ये नंबर 1 कारण हो गया। लेट्स टॉक अबाउट नंबर 2। ठीक है, दूसरा कारण क्या है? स्लीप डिप्रिवेशन। जब आप ढंग से सोते नहीं हैं तो आपकी बॉडी अगेन स्ट्रेस में आ जाती है। जब वो स्ट्रेस में आ गई, फिर वही बात हो जाती है जो अभी मैंने करी। ठीक है, और इन वजहों से क्या होता है कि जब आप ये चीजें भूलने लगते हैं तो और एक और स्ट्रेस का लूप चेन स्टार्ट हो जाता है। आप भूलना शुरू हो गए हैं, आपको और स्ट्रेस होता है। यार, मैं पहले तो ये सब चीजें मेरे को हमेशा फिंगर टिप्स पे याद होती थी, अब मैं भूल जाता हूँ। तो क्यों हो रहा है मेरे साथ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है? उसकी वजह से आपको और स्ट्रेस होता है। जब और स्ट्रेस लेते हैं तो वो चेन बनती जाती है, बहुत बड़ी चेन हो जाती है, और आपका ब्रेन उसमें से कभी बाहर नहीं आ पाता है। राइट? तो ये वजह है कि आप स्ट्रेस मत लीजिए। स्लीप डिप्रिवेशन की वजह से भी आपकी बॉडी में बहुत स्ट्रेस रिलीज होता है, कॉर्टिसोल के लेवल्स हाई हो जाते हैं जब आप सो नहीं पाते हैं ढंग से, जब आपको ढंग से नींद नहीं आती है। अगर आपको ढंग से नींद नहीं आ रही है या आपको स्लीप के डिसऑर्डर्स हैं, तो मेरी वीडियो देखिए स्लीप के ऊपर, आप समझ जाएंगे। राइट? थर्ड कारण क्या है? थर्ड कारण है एक्सेसिव डाइटिंग, क्रैश डाइटिंग। लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, स्पेसिफिकली औरतें करती हैं या लड़कियां करती हैं, जस्ट टू लूज वेट सडनली एंड क्विकली। ठीक है, देखिए क्रैश डाइटिंग में क्या होता है कि आपकी बॉडी को बेसिक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स डिप्राइव हो जाते हैं। राइट? फॉर एग्जांपल फैट्स, एसेंशियल फैटी एसिड्स, या फिर प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे आपकी बॉडी से कम हो जाते हैं, डिप्राइव कर देते हैं आप उसको, बॉडी को। राइट? आप एक ही चीज खा रहे हैं, वही क्रैश डाइटिंग होती है। राइट? क्रैश डाइटिंग की वजह से आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं मिल पाते हैं। जब आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो ब्रेन में न्यूट्रिएंट्स नहीं जाते हैं। जब ब्रेन में न्यूट्रिएंट्स नहीं जाते हैं तो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो वीक पड़ जाते हैं, उनके अंदर उतनी ताकत नहीं रह पाती है। हेंस आपको ये सारी चीजें होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए क्रैश डाइटिंग मत कीजिए, हेल्दी खाना खाइए, हेल्दी फूड खाइए जिसमें तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, कार्ब्स हो, फैट्स हो। फैट्स में भी एसेंशियल फैटी एसिड्स, गुड फैट्स हो, बैड फैट्स नहीं, गुड फैट्स खाइए, और वो आपके वेट लॉस में भी मदद करेंगे बाय द वे। ठीक है, ये अलग ही टॉपिक है जिस पे बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, शायद मैं भी बना दूं, डोंट नो। बट एक ये बहुत मेजर कारण है, प्रोटीन, फैट्स एंड कार्ब्स। इसको आपने बंद नहीं करना है, अपनी बॉडी को डिप्राइव नहीं करना है। अगर आप ये डिप्राइव करेंगे तो आपके ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात, आपका ब्रेन जो है 50 to 60% उसकी फॉर्मेशन जो है वो फैट की है, द रेस्ट इज वाटर एंड टिश्यू। ठीक है, सो प्लीज अपने ब्रेन को फैटी एसिड्स दीजिए, अच्छे फैटी एसिड्स दीजिए। इसलिए कहते थे पुराने जमाने में कि आप आलमंड्स खाइए, वॉलनट्स खाइए, ये जो ड्राई फ्रूट्स आपको देते थे वो इसीलिए देते थे ताकि उनमें एसेंशियल फैटी एसिड जो है आपकी ब्रेन डेवलपमेंट में काम आ सके। सुबह बच्चों को आलमंड्स दिया जाता था, वो इसीलिए दिया जाता था। अब समझ में आई? ठीक है, सो ये आपका तीसरा कारण था।
तीसरा था या चौथा था, मेरे को नहीं पता, मैं भी शायद फॉरगेटफुलनेस हो रही है मेरे को, राइट। सो फोर्थ, लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ, क्या और कारण हो सकते हैं। हाइपोथायराइड के जो पेशेंट होते हैं, हाइपोथायराइड वो थायराइड की बीमारी होती है जिसमें आपका थायराइड अंडर एक्टिव काम कर रहा है। अंडर एक्टिव का मतलब ये बेसिकली वो थायराइड होता है जिसमें नॉर्मली आपने देखा है वेट गेन हो जाता है, लेथार्जिक हो जाते हैं, मूड स्विंग्स हो जाते हैं, ये सब वगैरह वगैरह। इसकी वजह से भी आपको फॉरगेटफुलनेस या मेमोरी स्लिप्स के प्रॉब्लम आ सकते हैं। रीजन बीइंग, क्योंकि आपका जो थायराइड ग्लैंड है, जो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड बैठा होता है, जब वो अंडर एक्टिव काम करता है तो हार्मोनल इम्बैलेंस आपकी बॉडी में हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको मेमोरी स्लिप्स की प्रॉब्लम होती है। आखिरी कारण मैं एक और बताऊंगा जो मेरे को अभी एकदम से याद आया, वो होता है आपका बेसिकली अटेंशन पे करना। अगर आप अटेंशन नहीं है पे कर पा रहे हैं किसी चीज को, अगर आप अटेंटिव नहीं है, आपकी कंसंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं है किसी चीज पे, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है, राइट। सो मल्टीपल काम एक टाइम पे मत कीजिए, आराम से सारे काम एक टाइम पे एक काम कीजिए तो बहुत अच्छा है। अगर मल्टीपल कर भी रहे हैं, मल्टीपल काम आप सारे कर रहे हैं साथ में, तो ट्राई टू बी अटेंटिव, ट्राई टू बी फोकस्ड, ठीक है। वो कैसे करना है वो मैं अब आपको प्रिवेंशन टेक्निक्स में बताऊंगा, बट यही कारण है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। सो प्रिवेंशन कैसे करनी है इसकी अब बात करते हैं उसके ऊपर। प्रिवेंशन के बहुत सारे टेक्निक्स हैं। सबसे पहला, जो भी मैंने ये कारण बताए थे इनमें से कोई मत करिए, ठीक है। दूसरा, स्ट्रेस लेना बंद कीजिए, एंग्शियस होना बंद कीजिए, डिप्रेस्ड होना बंद होइए, ठीक है। ये आपको बहुत मदद करेगा। और तीसरा, आपको थोड़ा आप मेडिटेट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज से आपके कॉर्टिसोल लेवल कम होते हैं, मेडिटेशन से आपका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ता है। उसके अलावा आप स्पोर्ट्स में भी इंगेज हो सकते हैं। कोई भी स्पोर्ट आपका ब्रेन का फोकस और कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है, घटाता नहीं है, ठीक है। तो उसमें भी आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। वो कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो कैसे बढ़ाता है, मैं आपको समझाता हूँ। आप कोई गेम खेल रहे हैं तो कोई बॉल आती है या कोई आप चीज कर रहे हैं स्पोर्ट्स में, तो उस पर आपका पूरा ध्यान होता है, पूरा फोकस होता है, अलर्ट होता है माइंड, राइट। तो आपकी फोकस और कंसंट्रेशन पावर भी उससे बढ़ती है, राइट। उसके अलावा थोड़ी माइंड गेम्स खेलिए, माइंड स्टिमुलेटिंग गेम्स खेलिए। बहुत आज मोबाइल्स पे गेम आती हैं, अगर नहीं भी मोबाइल्स पे खेलनी है, आप चेस खेलिए, आप सुडोकू खेलिए, वर्ड पजल्स करिए, स्क्रेबल खेलिए। ये सारी गेम्स से आपके माइंड की डेवलपमेंट होती है। एक तरह से जो मैंने आपको सिनेप्सिस की शीट बताई थी वो स्ट्रांग होती है, न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके स्ट्रांग होते हैं। जब उनमें ताकत आती है तो वो एक दूसरे से बात बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं और जल्दी कर पाते हैं, राइट। सो ये चीज आप जरूर करिए। तो ये होती है प्रिवेंशन टेक्निक। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, खाने के आइटम्स में आप क्या खा सकते हैं। खाने के आइटम्स में आप फ्लैक्स सीड्स खा सकते हैं अगर आप वेजिटेरियन हैं, बिकॉज दैट कंटेन्स एसेंशियल फैटी एसिड्स लाइक ओमेगा 3, 6, 9। और उसके अलावा आप फिश कैप्सूल्स भी खा सकते हैं जिसमें ओमेगा 3, 6, 9 हो, वो भी आप ले सकते हैं। दैट विल ऑल्सो हेल्प यू, ओके। इसके अलावा आप आलमंड्स खा सकते हैं, वॉलनट्स खा सकते हैं। मॉडरेट क्वांटिटी में अगर आप एसेंशियल फैटी एसिड्स को कंज्यूम करेंगे, आपके ब्रेन की डेवलपमेंट उतनी ही बढ़िया होगी, उतनी ही अच्छी होगी, राइट। अब हम ये समझते हैं लास्ट में कि आपको एक डॉक्टर या न्यूरोलॉजिस्ट को कब दिखाने की जरूरत है। देखिए, नॉर्मली ये प्रॉब्लम खुद चली जाती है, इसमें ज्यादा टाइम आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जो मैंने बताया है वो करिए, खुद चली जाएगी। बट अगर ये प्रॉब्लम रिकरेंट है और बहुत टाइम से चल रही है, सपोज कीजिए 5-6 महीने हो गए हैं और अभी भी आपको इसमें ये सब करने के बाद भी आपको कोई रिलीफ नहीं दिख रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम रह रही है, then consult a neurologist. He will do certain basic clinical examinations and run some test on you ताकि उनको पता पड़ सके कि इसके कोई अंडरलाइनिंग कारण ना हो, अंडरलाइनिंग प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। हो सकता है कि कुछ हो, बट अगर तभी आप इसके ऊपर फोकस करिएगा जब आपने ये सारी चीजें कर ली हैं और टाइम बहुत ज्यादा निकल चुका है, 7-8 महीने हो गए, तभी भी आपको ये इशू आपका गया नहीं है, तब न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए। उससे पहले कोई जरूरत नहीं है। जस्ट ट्राई टू फॉलो these simple steps and you will be good to go. All right? So don't worry.
at all. Just don't think about stress, just don't think about this problem. It will go on its own. अपने आप चली जाएगी. कोई जरूरत नहीं है आपको घबराने की, कोई जरूरत नहीं है आपको टेंशन लेने की, right? So let's focus on that. Let's get you healthy now. Okay? So that was all about this video. I hope कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. I hope आपको ये information पसंद आई हो. अगर आपको पसंद आई है, please press the like and subscribe button ताकि आप कोई भी मेरी वीडियो मिस ना करें और next time आपको first hand information और notification मिल जाए. Right? Lastly, I would like to wish you a very happy Diwali, a very prosperous and a happy Diwali. And to you and to your family, may this Diwali brings all the good success and joy and happiness in your life. Alright? Thank you so much and wish you a great day ahead and see you next time on this channel. Stay tuned. Have a nice day. Take care. Bye bye.